अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए बहुत अच्छी आज रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है मटन कढ़ाई, बट मटन कढ़ाई लाहौर की और हर जगह की बट कढ़ाई जो है वो बहुत मशहूर है। तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करती हूँ उसकी रेसिपी, वो लोग कैसे बनाते हैं। और सेम रेसिपी आप लोग इसको फॉलो करें और आप घर में ट्राई करें। 1 kg मटन लिया है और उसमें मैंने रफली चॉप जो है वो अनियन डालनी है, ठीक है। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक हो गया। अब हम जो टमाटर हैं उनको हाफ़ हाफ़ काट के ऐसे ही रख देंगे। हमने इसको इतना बस थोड़ा सा गलाना है कि इसकी जो स्किन है वो ऊपर से रिमूव हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने टमाटो के ज़्यादा छोटे पीस नहीं किए क्योंकि मैंने इसकी स्किन को रिमूव करना था। मैंने उसको बड़े पीसेस में काट दिया है और मैंने 2 से ढाई ग्लास जो है वो मैंने गोश्त के अंदर ऐड कर दिए है ताकि हमारा गोश्त इस पानी में अच्छे से गल जाए, ठीक है। आपने उतना पानी ऐड करना है जितने में आपका गोश्त गलता है, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा, ठीक है। आपने वो पानी को ऐड किया और इसको कवर करके रख देना है कुछ देर के लिए। नमक डाल देना है और आपने सुरख मिर्च डाल देनी है, रेड चिली पाउडर, इनको ऐड करके और बस ये दोनों चीज़ें ऐड करनी थी और कोई मसाला ऐड नहीं करना। इसको आपने कवर करके कुछ देर के लिए रखना है, 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा पकेगा। बबल्स आने लगेंगे, इसका मतलब है कि टमाटो की जो स्किन है वो देखिए खुद से सेपरेट हो गई है। मैंने उनको उठाया और उठा के जी साइड पे रख दिया है। चलें जी, ये हमने स्किन जो है इसकी रिमूव कर देनी है। जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका पड़ा हुआ है छिलका, वो आपने उठाना है और इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि जी ये जो टमाटोज़ की स्किन होती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसको नुकसान ही है, इसलिए ना इसको निकालना ज़रूरी है। इसको हो सके तो आप लोग इसको उतार दिया करें, ठीक है, सालन में यूज़ करते हुए। अब ये स्किन जो है वो हो गई है रिमूव। अब मैंने इसको दोबारा कवर करके रख देना है और इतना गलाना है कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, ठीक है। फिर आप वक्फे वक्फे से दरमियान में चेक करते रहिएगा कि आपका गोश्त कहाँ जाके कितने टाइम बाद गलता है, ठीक है। ये नहीं कि रख के भूलना जाइएगा। बाकी ये देखें मैंने चेक किया था, अब उसके बाद अभी नहीं गला तो मैंने उसको दोबारा से कवर किया है और फिर से उसको पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे आके तकरीबन मेरा लग गए थे 45 मिनट्स में मेरा जो है वो मटन गल चुका था। अब यहाँ पे आके जो है वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, एक चम्मच अदरक का और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे, ठीक है। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितना भूनेंगे और भूनना जो है वो आपने तेज़ आंच पे है, ठीक है। तेज़ आंच पे आप लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो पानी है थोड़ा बहुत वो भी ड्राई हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये देखें जी, साइड्स इसकी साफ़ करते जाएं ताकि हमारा बर्तन जो है वो गंदा ना लगे, ठीक है। अब जी यहाँ पे आके थोड़ा सा भुनाई 2 मिनट करके अदरक लहसुन की, उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो है वो इसमें मक्खन ऐड कर दिया है, बटर, ठीक है। 3 स्पून्स ऑफ बटर ऐड करके उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें भर के जो है गरम मसाले का ऐड किया है। अब हम इसको फिर से भूनेंगे अच्छे से मक्खन के साथ जो है ना, ये आपने उसके साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और ये बहुत ज़रूरी है। आप अकेले मक्खन में उसकी भुनाई करेंगे ना तो आपका गोश्त जो है वो काला हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको ब्लैक नहीं होने देना क्योंकि फिर कढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें ऑयल शामिल कर देना है उसके साथ ही। अब अच्छे से हम इसको भून लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई का अपना ही जायका होता है, ठीक है। ये जी, और ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है, बहुत अच्छी बनती है, ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए भुनाई कर करके इसका ये कलर आ गया है, ठीक है। जो मसाले मैंने आपको बताया बस आपने वही ऐड करने हैं, कोई हल्दी या कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है, आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है
और सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, पूरी आपने वीडियो देखनी है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। अब आपने ये भुनाई हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है, तो आपने इसमें देसी घी ऐड कर देना है। नहीं है तो आप दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी नहीं है तो आप ऑयल ऐड कर लें, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। देसी घी में ये है कि ज़रा उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक। ओके जी, अब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है, इसको भूनेंगे और भूनेंगे, ठीक है। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट जो है इसकी अच्छे से भुनाई करनी है तेज़ आंच पे, ठीक है। ये देखें जी, ये ले जी, इसको भूनते जाएं अच्छे से भून के। और जी ये हमारी भुनाई जो है वो डन हो गई है। ये देखिए साइड्स पे घी आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि भुनाई जो है वो बहुत हो गई है, इनफ है। अब हमने उसमें 1 कप ऑफ योगर्ट ऐड करना है और इसको अच्छे से पका लेना है, मतलब इसको अच्छे से भून लेना है। और जब हमारा अच्छे से दही जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा और गोश्त की जो साइड्स हैं वो घी छोड़ने लग जाएंगी, ऑयल छोड़ने लग जाएंगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है, ठीक है। बस आपने इतना ही इसको भूनना है कि इसकी साइड्स पे से जो है वो घी निकल आए, ठीक है। जैसे ही घी निकलेगा आपने फ़ौरन उसकी जो फ्लेम है वो बहुत लो कर देना है, बिल्कुल एंड पे, और बस तब आपकी जो है वो डन हो जाना है, ठीक है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इधर उधर की चीज़ें भी डालनी नहीं पड़ती है, और जी मज़े की भी बहुत बनती है। सेम आप लोगों ने बस ट्राई करनी है रेसिपी। ये देखें मैंने इतना भून लिया है कि वो देखें घी नज़र आ रहा है आप लोगों को, बस इतना ही हम लोगों ने भूनना है। और उसमें इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने इसमें रेड चिलीज़ डाल देनी है, साबुत सुरख मिर्चें और साबुत जो है वो हरी मिर्चें, इनको ऐड किया है। और जी इसको थोड़ा सा कवर करना है ताकि घी जो अच्छे से निकल आए साइड से, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मिर्चों को, ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स किया है, बस जी डन है, हमारी कढ़ाई जो है वो डन है, और नहीं इसको पकाना बिल्कुल भी। ये जी मैंने लेमन लिए, उनको सर्कल्स में काट लिया और उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया है, थोड़ा सा धनिया काटा है, और अब इसके ऊपर हम धनिया छिड़केंगे, धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ले जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है और मुझे बताना है कि आप लोगों की कैसी बनी है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।